हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMT 141 यानी कि लीनियर अलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपके सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, इन दोनों का ही आपको पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ पहले आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है वेक्टर स्पेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। यूनिट फर्स्ट का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, जो भी आपके एग्जाम्पल होंगे और जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर किसी टॉपिक को समझने के लिए अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक को आपको समझाना पड़ेगा, तो हम वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको साथ के साथ करवाएंगे। ठीक है, हम कौन से एग्जाम्पल और कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो, ये देखो, जैसे ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए अभी। और ये आपका जैसे ये थ्योरी वाला पार्ट है बीच में, जितना भी आप इस बात के लिए फिक्र मत, वो कोई टेंशन मत लीजिएगा, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट होगा सारा का सारा फिनिश होने वाला है। ठीक है, और अगर थ्योरी के बीच में भी कोई एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कोई नंबर नहीं पड़ा होता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, ये भी आपको करवाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, कौन सा हमको हम आपको करवाने वाले हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, लेकिन हम आपको ये एग्जाम्पल भी समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए E1, इस तरीके से लेक्चर वाइज जो भी आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा, वो हम आपको सारे के सारे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिएगा। इस नोटिस का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक के पढ़ने का क्या मतलब है, या तो आप कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, टॉपिक कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा हुआ है, तो समझना कि आपको उस टॉपिक को केवल समझना है। ठीक है, केवल समझना है ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, सिंगल स्टार वाला टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको इस सिंगल स्टार वाले टॉपिक को करना पड़ेगा, जिससे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, और जिस भी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा होगा, उन टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% तक होंगे। और जिस भी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा होगा, उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर किसी टॉपिक के सामने, चाहे वो टॉपिक थ्योरी का हो, एग्जाम्पल हो, या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, अगर किसी के सामने आपको 5 स्टार दिख जाता है, तो वो टॉपिक 100% आपके एग्जाम में आएगा। सेम टू सेम नहीं आएगा, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन उस टॉपिक से यानी 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, जिसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक दे रखा है, वो पहला टॉपिक है मैट्रिक्स किसे कहते हैं।
सिंगल स्टार टॉपिक है और आपको स्टार्स का मतलब हमने आपको बता दिया है। यहाँ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नोटेशन या रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ऑर्डर क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये भी सिंगल स्टार टॉपिक है। यहाँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि ऐसे नहीं बोलेगा कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जांपल दो, जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन एग्जांपल दो, या फिर इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन एग्जांपल दो। यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स है किसी की भी डेफिनेशन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज होंगे। हाँ, जितने भी मैट्रिक्स लिखे हैं सारे के सारे यूज होने वाले आने वाले उन टॉपिक्स में जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसी तरह ये दो टॉपिक भी आपके, ठीक है। देन थर्ड हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं और उन ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। डबल स्टार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स से एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, और थर्ड आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो थर्ड वाला दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी बुक में यूज होने वाला है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई समझना ही पड़ेगा। देन फोर्थ हमारा दे रखा है सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टी, थर्ड स्टार टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं और आते हैं। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे कंफर्म। तो पहला क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सभी के डेफिनेशन, उनके बेसिक को समझेंगे, उनके नोटेशन को समझेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, इन सभी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाले भी सारे के सारे के हमारे पास ट्रिपल स्टार टॉपिक है, ठीक है। देन लास्ट हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हो ना, ये सिंगल स्टार टॉपिक है, समझना है, लेकिन मस्ट है समझना, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने ऐसे बोलेगा ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 4, या फिर x माइनस 5y इक्वल टू में 6। तो इन मैट्रिक्स को, सॉरी इन इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स में लिखने के बाद हम किस तरह इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें सीखना पड़ेगा किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके साथ ही ये आपको जो दे रखा है, अगर मान लीजिए आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी होगी, जितने भी एग्जाम्पल होंगे जो हमने अभी आपको दिखाए, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे करवाने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे तरफ से जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चनों की जरूरत पड़ेगी तो वो करवाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। ये स्टार का ध्यान रखिएगा, स्टार से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में समझना है। क्या समझेंगे, मैट्रिक्स, सिंगल स्टार टॉपिक केवल समझना है, लेकिन समझना भी कैसा है, मस्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन समझना जरूरी है। मैट्रिक्स के बारे में उसकी डेफिनेशन, उसके नोटेशन, एलिमेंट कैसे कहते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और साथ में ये सारी चीजें थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपकी बुक की, और इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझना कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। आपको ये डिफरेंस पता है, बॉय का क्या मतलब है और बॉयज का क्या मतलब है, सबको पता होगा। बॉय मतलब क्या होता है, सिंगल एक लड़का, और बॉयज मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लड़के। तो वही डिफरेंस यहाँ पे, मैट्रिक्स का मतलब है एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब है एक से ज्यादा मैट्रिक्स, एक से ज्यादा मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं मैट्रिक्स है क्या, ये देख लेते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा डाटा, ऑल टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा से क्या मतलब वो देख लीजिए। डाटा से मतलब क्या है, डाटा मतलब किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का वो नंबर हो सकता है, मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है, मतलब फ्रूट के नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप के डाटा को, मान लीजिए कोई कोई पिक हो गई है ना, कोई सॉन्ग हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो क्या है, मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल बनी हुई है, ये क्या है, टेबल है, ये मैट्रिक्स नहीं, ये टेबल है। टेबल में क्या तीन नाम लिखे हैं, पहला नाम क्या है, राहुल, रवि और विकास, और इनके ठीक ऊपर
दो फ्रूट के नाम लिखे हैं, एप्पल और मैंगो। अब इस टेबल में क्या लिखा है, इस टेबल में लिखा है कि राहुल के पास 3 एप्पल हैं और 2 मैंगो है। रवि के पास 5 एप्पल है और आपका 6 मैंगो है। काश के पास 7 एप्पल है और आपका 8 मैंगो है। इसे कहते हैं टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब इसी डाटा को, इस डाटा में है क्या एक्चुअली में, इस डाटा में एक तो नाम है, पर्सन के नाम है और फ्रूट के नाम है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको शो किया है टेबल के थ्रू। अब इसी रिलेशन को हम लोग शो कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। मैट्रिक्स में क्या यूज होता है, मैट्रिक्स में ये यूज है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट यूज होगा या फिर आपका ये स्मॉल ब्रैकेट, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। अब क्या दे रखा है इसमें, जो ये डाटा दिया होता है ना, ये जो आपका डाटा दिया है सिंपल सा है। ये जो आपका डाटा दे रखा है ना, सेम इसी डाटा को आप लोग क्या करोगे, इस ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट में लिख दोगे। देखो ये लिखा हुआ नहीं वाला, ये देखो, ये लिखा 3 2, आपने यहाँ 3 2 लिख दिया। 5 6 लिखा हुआ है, आपने यहाँ 5 6 लिख दिया। यहाँ पे 7 8 लिखा है, यहाँ पे आपने 7 8 लिख दिया। सेम इसी तरीके से आप लोग इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो, 3 2 5 6 और 7 8। समझ गए। इसी तरीके से हम लोग किसी भी टाइप के डाटा को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा और आप समझ लीजिएगा, ये जो होता है ये, इसे बोलते हैं रो 1। ये होता है रो 1। सेकेंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रो 2। और थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रो 3। ठीक है। और जो वर्टिकल होता है ये वाला, इसे बोलते हैं कॉलम फर्स्ट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम फर्स्ट। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट। और ये क्या होगा, कॉलम 2। इतना आपको समझ में आया किसी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। बेसिक तो आप समझ गए कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है। यहाँ क्या देखा है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके नोटेशन को समझेंगे। मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों, जैसे पहले एक मतलब एलिमेंट का मतलब समझा देते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स अंदर जो लिखे हुए हैं ना, 3 3 2 5 6 7 8, ये सारे क्या, ये एलिमेंट कहलाते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह सीखेंगे कॉलम का मतलब हमने अभी आपको समझा दिया था, डेफिनेशन, रो का मतलब समझा दिया था। अभी ऑर्डर क्या होता है अभी दिखेंगे सब कुछ। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया जो मैट्रिक्स होता है कुछ इस फॉर्म में होता है मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में। और ये एक्चुअली क्या है, ये रेक्टेंगल जैसे तो दिखता है, ऐसे ही तो होता है रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल पता होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स को हम जिस ब्रैकेट के थ्रू शो करते हैं वो ब्रैकेट एक्चुअली में रेक्टेंगल के थ्रू दिखता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे विच रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। देखो लिखा है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, यहाँ पे देखो लिखा है ये क्या लिखा है यहाँ पे, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा यूजिंग रो एंड कॉलम। अभी तो हमने रो एंड कॉलम के थ्रू नोटेशन किया था डिफरेंट टाइप के डाटा को, पीछे देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस एक चीज को देखिएगा आप लोग, ये देखिए। अब बात करिए जरा मैट्रिक्स के नोटेशन की। ये मैट्रिक्स का थोड़ा सा जनरल नोटेशन है, इसके ऊपर हम अभी जस्ट तुरंत आएंगे। ठीक है। यहाँ पे पहला ये जो सिंबल दे रखा है ए क्या है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स को किसी भी A to Z किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है ए से ही करो, ध्यान रखना हमने यहाँ पे ए लिखा है, आप इस ए के प्लेस पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। और AIJ क्या है, AIJ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। AIJ क्या शो करता है, यहाँ पे हम बता दें, AIJ किसी मैट्रिक्स की पोजीशन को शो करता है रो एंड कॉलम में। जो आई होता है, आई रो को शो करेगा, और जे जो होता है ये जे कॉलम को शो करेगा। जैसे अगर हम बात इस वाले एलिमेंट करें A11, तो A11 का क्या मतलब है, तो A11 का मतलब है, यानी A11 मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये फर्स्ट रो ही तो हो गया। अभी हमने आपको कॉलम और रो बताया था, क्या था कॉलम रो का मतलब, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या था, ये आपका रो था, याद होगा आपको, रो 1। और ये क्या था आपका, कॉलम 1, है ना। तो A11 का क्या मतलब है, A11 मतलब है वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो में ये रहा और फर्स्ट कॉलम में यही तो आ रहा है, दोनों इंटरसेक्ट, तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर हम बात किसी दूसरे एलिमेंट की बात कर लें, जैसे जैसे मान लीजिए हमने कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया। अब इसका क्या मतलब है, ये आप समझिए, मान लीजिए हमने लिया पे
A23, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो मैट्रिक्स, देखो एक मिनट बच्चों, A23 का क्या मतलब है? देखो A23 का क्या मतलब है? वो एलिमेंट जो सेकेंड रो का मतलब क्या है? सेकेंड रो, ठीक है, और थ्री का मतलब क्या है? थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो इसमें कौन सी है? ये रही सेकेंड रो। थर्ड कॉलम क्या है? ये रहा थर्ड कॉलम। का इंटरसेक्ट हो रहा है? ये वाला देखो, दोनों में हो रहा है। तो A2 क्या है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अभी आपको क्लियर हो गया AIJ का क्या मतलब है? अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए AI क्या है। AI किसी मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म है, एक किसी एलिमेंट का जनरल नोटेशन है। तो ये हमने लिखा है AIJ का किसी एलिमेंट का जनरल नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे M और N क्या होता है? M और N क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। M और N क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। M क्या शो करता है? M नंबर ऑफ रो शो करता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं। ठीक है, और N क्या शो करता है? किसी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। आप यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक्स में कितने हैं? अगर हम इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 × 3। 3 × 3 का मतलब है तीन रो है, ठीक है, और तीन ही क्या हमारे पास कॉलम है। आप देखो, एक रो, दो रो और तीन रो। सेम ऐसे तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो आपको क्लियर ये क्या है? ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे पहला वाला एम क्या शो करे? पहला वाला एलिमेंट क्या शो करेगा? रो को शो करेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा? एन कॉलम को शो करेगा। यहाँ पे एक बात हम आपको और क्लियर कर देते हैं बच्चों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है आपका AIJ लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। और आपका ये MN लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा B लिखा, ठीक है, और IJ लिखा, यहाँ पे मैंने मान लीजिए P और Q लिखा, तो कंफ्यूज मत होना। कि मतलब ये रहना कि सबसे पहले जो सिंबल होगा ना वो रो को शो करेगा। यहाँ पे M रो को शो करता है, नंबर ऑफ रो को। यहाँ पे P नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है। यहाँ पे N नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है, और Q नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जरूरी नहीं है कि रो को आप हमेशा M से शो करो या कॉलम को आप हमेशा N से शो करो। आप किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हो, A to Z किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको आई का मतलब बता दिया। आई क्या है? फॉर रो पोजीशन, और जे क्या हमारे पास? कॉलम पोजीशन। अब इसका जनरल तरीके से एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग इसे। ये देखो इसका क्या मतलब है, अब आप ये समझ गए होंगे। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स, ये एलिमेंट का नोटेशन है। आई क्या है? रो की पोजीशन। जे क्या है? कॉलम की पोजीशन। और एम क्या है? नंबर ऑफ रो। और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और आई और जे कितने होंगे? वन से ग्रेटर होंगे और एम से लेस होंगे। एम क्या होंगे? रो। अरे सीधी बात, इसमें रो कितनी है? तीन रो है ना, तीन रो है। तो कॉलम भी, रो भी क्या होगी? या तो एक रो होगी, या तो दो रो होगी, या तो तीन रो होगी। नहीं, नंबर ऑफ जो रो होगी वो क्या होगी हमारे पास? यानी आई की जो वैल्यू होगी रो से कम ही तो होगी। क्लियर है? सेम इसी तरीके से जे क्या है? जे कॉलम को शो करता है, तो कॉलम की वैल्यू भी क्या होगी? या तो वन कॉलम होंगे या फिर एन कॉलम होंगे। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ देखो तीन कॉलम दिए रखे हैं ना, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। यानी जे की जो वैल्यू होगी 1 to लेकर एन तक होगी। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा। अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देखना, ताकि जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, देखो ये वाला हमने समझा दिया था। एक एक मैट्रिक्स आपका ए दे रखा है, उसका AIG नोटेशन M और N क्या आपका रो एंड कॉलम को शो कर रहा है, और आई की वैल्यू क्या होगी? वन और M के बीच में होगी, और जे की वैल्यू क्या होगी? वन और N के बीच में होगी और इक्वल होगी। ठीक है, सेम इसी तरह के हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स लिया है और 3 by 3 ऑर्डर का, क्या लिया है? 3 by 3 ऑर्डर का। अब इसमें तीन रो है और तीन कॉलम है। अगेन, तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू जो होगी वन से स्टार्ट होगी और थ्री पर एंड होगी। क्योंकि इसके कॉलम भी थ्री है, तो जे की वैल्यू क्या होगी? वन से स्टार्ट होगी और थ्री पर एंड होगी। क्योंकि जे क्या है? कॉलम को शो करता है, क्या करता है? रो को शो करता है। और इसके एलिमेंट को आप लोग बहुत इजीली शो कर सकते हो। ये क्या है? A11 का क्या मतलब है? अभी आपको बताया था। A11 मतलब क्या है? कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का क्या मतलब है? A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह 13 का क्या मतलब है?
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अभी क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, और ये इसका ऑर्डर हो गया। और एलिमेंट कैसे कहते हैं, जो A1 A2 ये सब लिखे हैं, 1 2 1 3, ये सारे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, सारी बात क्लियर है? अब बात करते हैं जनरल फॉर्म। किसी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी? अभी आपने 3 बाय 3, अभी आपने क्या देखा था कि किसी मैट्रिक्स में जो रो है 3 है, कॉलम 3, अगर मान लो किसी की में रो 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 1000 किसी की रो हो गई, किसी में 1000 कॉलम हो गए, तब उसे कैसे शो करना है वो देख लीजिए। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स अगेन। अब आपको इसका मतलब पता होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नोटेशन आपको इसका मतलब भी पता है। आई की वैल्यू 1 to m होगी और जे की वैल्यू 1 to n होगी। क्लियर है? यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है। ए का क्या मतलब है, ए आई जे क्या मतलब है, आई जे एम एन एम एन सब लिखा है ये, और ये हमने अभी आपको बता दिया है। अगर थोड़ा सा समझ में आया है, वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, सर जनरल फॉर्म देखते हैं। देखो जरा, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, आपको समझ में आ रहा हो ये क्या है? ये रो 1 है ना, ये क्या है, ये रो 1 है ना, और ये क्या है, रो 2, और ये क्या हमारे पास, रो 3। बच्चों इस चीज को हम लोग मिटा देते ताकि गंदा ना लगे। ठीक है, रो 3। इसी तरीके से ये सारे क्या है, ऐसे रो आगे बढ़ती रहेंगी ना, ऐसे क्या रो आगे बढ़ती रहेंगी, है ना, रो 3। और ये सबसे लास्ट में कौन सी रो होगी, रो एम, एम होगी ना। ठीक है, क्योंकि हम रो को एम से शो कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम फर्स्ट है, ये क्या है इसलिए लिखेंगे कॉलम फर्स्ट, है ना, और ये क्या हमारे पास, कॉलम सेकेंड, ये क्या हमारे पास, कॉलम 3। इसी तरह ये क्या है, कॉलम एन। तो एम एन क्या है, अब आप समझ आ रहा होगा ए एम एन क्या है, यानी ए एम एन मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है, मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन 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 क्या है, एम एन थ्रो, एम थ्रो और एन थ्रो। समझ में आ रहा है ना ये चीजें? आई थिंक आपको क्लियर होगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये एम रो, एम नंबर की रो, यानी एम नंबर की रो। एम की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, आप 1000 ले लो, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह एन क्या है, एन क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और nth कॉलम, यानी एन की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1000 2000 जो मर्जी, जो भी क्वेश्चन में बोला हो। क्लियर है? तो ये तो है जनरल तरीके से मैट्रिक्स को लिखना। ठीक है, और सिंबल तो आपको ये पता ही है इसका। हाँ, अब देखो बच्चों, अभी हमने क्या फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, हमने फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया कि मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। हमने डेफिनेशन देख ली, उसके नोटेशन देख लिया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सिंगल स्टार टॉपिक है, समझना था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आपकी बुक में जितने भी, आपकी जो इग्नू की बुक है उस बुक में जो भी एग्जाम्पल, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, अभी हमने आपको दिखाया था ना, अब वीडियो को बैक करके देखिएगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे साइड से, वो हम आपको अभी करवाने वाले हैं। जैसे एक फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला देख लीजिए। आपकी बुक के एग्जाम्पल होंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपकी बुक का एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमारे साइड से क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे साइड का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A32 और A21 ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले A32 लिखो। A32 क्या है हमारे पास, A32 क्या मतलब है, 3 का मतलब क्लियर है, रो, और 2 का मतलब क्या है, कॉलम। यानी A32 वो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। थर्ड रो क्या है, देखो फर्स्ट, बच्चे यहाँ पे हम गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड रो, आपको समझ में आ रहा होगा, ये थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो। और क्या है, 2 है सेकंड कॉलम है, ये रहा सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या था, 8 दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, यानी 832 के लिए में वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। उसी तरह अगर हम A2 की बात करें तो A2 का क्या मतलब है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसमें क्या होने वाला वो देख लो जरा। देखो सेकेंड रो क्या है, ये रही सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये रहा फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा मिल रहा है हमारे पास, ये 5 मिल रहा है कॉमन, तो इसका यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही। इसमें ऑर्डर भी पूछा है ना कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ओ ए से शो करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 और 3, 3 रो, कॉलम कितने, 1 और 2 कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 × 2। अभी क्लियर है ये? नेक्स्ट करते हैं हम,
एक क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, यानी हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो। हुज एलिमेंट गिवन बाय, उसके एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला दे रखा है। देखो बहुत सिंपल है ये। क्या देखा हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना था, ठीक है, और उसमें कितना 2 into 3 का था, तो इसे ड्रॉ कर दो ऐसे, यानी 2 रो और 3 कॉलम। 2 रो का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो, थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इसे। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट रो और आपका सेकेंड कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम है ना, और आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अभी क्लियर है, 3 कॉलम हो गए ना, और रो हमारे पास 2 थी। फिर क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम, और आपका क्या होगा, सेकेंड रो और आपका थर्ड कॉलम। आपको इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, पुट करें। आपके पास फॉर्मूला तो दे ही रखा है, यहाँ साइड अलग से निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है, AIJ 2i - 3j। आपको पहले क्या निकालना, A11 निकालना है। A11 का क्या मतलब है, IB1 JB1। तो कितना आंसर आएगा, 2 into 1 माइनस में 3 into 1, कितना आंसर आ गया, 2 into 1 2, 3 और आपका नाम -1। यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, -1। अभी क्लियर है। सेकंड हमें क्या निकालना है, A12। A12 का क्या मतलब है, 2 into 1, यानी I के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और J के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। ये 2 समझ में आ रहा होगा ना ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 into 1 कितना होगा 2, सॉल्व कर लो इसे, 2 into 1 2, 3 कितना होगा 6, आपका कितना आंसर आ गया -4। ऐसे कर लोगे, ये कितना हो गया हमारे पास -4। बच्चों ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा, बेसिक्स है, ये करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, इस पर कर लोगे फिर इस तरीके से। अगर मान लीजिए एक और देख लो, अगर मान लीजिए आपको ये करना है, A22 निकालना है, तो A22 का आंसर कितना आएगा, सीधी सी बात है, यानी I के प्लेस पर भी आप 2 पुट कर दोगे और J के प्लेस पर भी 2 पुट कर दोगे। तो 2 into 2 माइनस में 3 into 2, कितना आंसर आएगा, 2 2 4 और 3 2 6, कितना आंसर आ गया -2। तो A22 कितना हो गया, -2। अब आपको ये कर लेना खुद ही, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी अगर कोई दूसरा फॉर्मूला दिया हो, यहाँ पे कोई दूसरा सिंबल दिया, तो वो भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब बात है, ये क्वेश्चन है आपके बुक के, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके बुक का क्वेश्चन है, सिंगल स्टार टॉपिक है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, केवल आपको समझना है कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप बुक में देख सकते हैं, हमने आपको अभी दिखाया था। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या देखा है, सपोज XYZ एक कंपनी दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे को पढ़ लीजिएगा, इसमें हम आपको एक साथ समझा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता है। उसमें वो क्या क्या बनाता है, टेबल फैन बनाता है, फूड प्रोसेसर बनाता है, टेलीविजन बनाता है और वॉशिंग मशीन बनाता है। उसने क्या किया है, अपने बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है, जो गुड्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने तीन अलग अलग डीलर को सेल किया है। जो आपका डीलर फर्स्ट है, उसने डीलर फर्स्ट को क्या दिया है, 25 फैन दिए हैं, 20 फूड प्रोसेसर दिए हैं और 15 टेलीविजन और वॉशिंग मशीन 30 दी है। ये उसने डीलर फर्स्ट को, ये डीलर फर्स्ट की डिटेल है जो उसने उसे सामान दिया है। सेम इसी तरीके से उसने डीलर सेकंड को भी 30 फैन, 15 फूड प्रोसेसर, 16 टेलीविजन, वॉशिंग मशीन 27 दिए। इसी तरीके से डीलर थर्ड को भी कुछ सामान दिया, नंबर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, जो डाटा दिया, ये डाटा किस फॉर्म में दिया, ये डाटा दिया टेबल की फॉर्म में। क्या दिया है, टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें लिखी होती हैं, जैसे डीलर का नाम, डीलर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं। अब इसी टेबल को आपको किसमें शो करना है, मैट्रिक्स में शो करना है। तो मैट्रिक्स में शो करने का हमने आपको मतलब बताया था, सिंपल सा। मैट्रिक्स में शो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर ये जो आपकी जितनी भी डिटेल है उसको यहाँ पे फिल कर दो, बस खत्म बात। ये होता है किसी भी डाटा को मैट्रिक्स में शो करना, या फिर आप इसे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी फर्स्ट स्टार एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। क्या लिखा है, फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब अभी हमने आपको बताया था, ऑर्डर का मतलब क्या था। और साथ में ये भी पूछा है, 3 मैट्रिक्स से रखे हैं, इनका आपको ऑर्डर बताना है, और बताना है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसमें सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। लेकिन हम अभी आपको एक बता देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में m और n आपस में इक्वल है, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में रो और आपके कॉलम इक्वल हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है।
इतना तो समझ जाओगे, जब जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। पहला वाला क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले का ऑर्डर देखो क्या होगा। ऑर्डर फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या हमारे पास होगा, कितने रो फर्स्ट वाले में, कितनी रो फर्स्ट वाले में, एक, दो और तीन। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, 3 इंटू, और कॉलम कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 5। अभी क्लियर है आपको। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला क्या दे रखा हमारे पास, सेकंड देखिए, सेकंड का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड में ऑर्डर देखो क्या दे रखा हमारे पास, कितनी रो है, एक, दो, तीन, चार रो दे रखी है, और कॉलम कितने, एक, दो, तीन, चार, कॉलम भी क्या हमारे पास है, चार, ये भी चार दे रखे हैं। क्लियर है ना बच्चों ये, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है देखो, थर्ड थर्ड का देख लीजिए। अगेन थर्ड में क्या देगा हमारे पास, एक रो, दो, तीन और चार, चार रो हो गई और आपके तीन कॉलम हो गए, एक, दो और तीन। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका हो गया हमारे पास 4 रो और आपका 3 कॉलम। अब आप इसमें से देखो, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके रो और कॉलम आपस में इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है रो और कॉलम। तो यानी सेकंड वाला क्या हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड वाला क्या हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या दे रखा है, कंसीडर द डाटा। तो हमें क्या पता था, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक मैथमेटिक्स का ऐसा टूल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा को शो करते हैं। देखो लिखा है डाटा, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को शो करते हैं। यहाँ पे डाटा में इसमें डिस्टेंस शो कर रखा है बिटवीन सिटी। इस डाटा में इन डाटा में किसी दो सिटी के बीच के डिस्टेंस को शो कर रखा है। अभी क्लियर है इतना। तो जो है कंसीडर द गिवन डाटा डिस्टेंस बिटवीन सिटी ऑफ इंडिया टेबल 2। ये टेबल की फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद। यहाँ पे लिखा है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद। एक लाइन समझाएंगे, बाकी वीडियो को पॉज करके समझना, ठीक है, वरना टेबल पूरी गंदी हो जाएगी। मुंबई से मुंबई के बीच की डिस्टेंस कितने, 0। मुंबई से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1166.17। आ रहा है समझ में। और मुंबई से बेंगलुरु के डिस्टेंस कितने हैं, 839.6। मुंबई से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना है, 451.23। इसी तरीके से आप बाकी के डिस्टेंस को भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये गंदा ना हो जाए ज्यादा। जैसे मान लो अगर आपको ये देखना है, ये क्या है, ये क्या है, ये दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है, दिल्ली से दिल्ली का डिस्टेंस है, ये क्या है, और ये क्या है, दिल्ली से दिल्ली का डिस्टेंस है ना। और ये क्या है, दिल्ली से बेंगलुरु का डिस्टेंस है, और ये क्या है, दिल्ली से अहमदाबाद का डिस्टेंस है। अब ये क्या है, ये टेबल की फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, सेम इसी ये जो बीच में जो सारा डाटा लिखा है, इस डाटे को ऐसे क्लोज, या तो क्लोज ब्रैकेट में शो कर दो, या फिर आप लोग ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में शो कर दो। दोनों में से कोई सा भी शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन्होंने कर दिया एग्जाम्पल नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 दे रखा है, सिंगल स्टार है, करना ही कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक बात समझना, इसको करने से पहले आप लोगों ने ये गेम जरूर खेला होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल फिर समझते हैं, पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। आप लोगों ने खेला है रॉक पेपर सीजर, खेला होगा ना, रॉक पेपर सीजर। अगर आपने खेला नहीं तो कम से कम सुना होगा, तो आज यहाँ पे सीख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे होता है, मान लीजिए ये गेम जो है किसी भी दो लोगों के बीच में खेलते हैं। किसके बीच में खेलते हैं, किसी भी दो पर्सन के बीच में ये गेम खेला जाता है। मान लीजिए दो पर्सन कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, और उनके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो या तो वो रॉक को चूज करे, या तो वो पेपर को चूज करे, या तो वो सीजर को चूज करे। मान लीजिए दो पर्सन चूज कर रहे हैं, और एक के पास क्या आया, रॉक, सुनना ध्यान से, एक के पास क्या आया, रॉक, दूसरे के पास क्या आया, सीजर। अब मुझे बताओ, क्या रॉक, यहाँ पे एक ना, एक का क्या आएगा, रॉक, एक का क्या है, रॉक, एक का क्या है, सीजर। अब मुझे बताओ, क्या हम रॉक के थ्रू सीजर को ब्रेक कर सकते हैं, यस। यानी अगर जिस पर्सन का रॉक आया होगा और जिसका सीजर आया होगा, वो हार जाएगा किससे, रॉक वाले से। आ रहा है समझ में। अगर सेकंड इसका एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए दो दो सेम दो पर्सन खेल रहे हैं, और एक का क्या आया, रॉक, और एक का क्या आया, आपका पेपर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखना कि पत्थर यानी रॉक को जो है पेपर में हम लपेट सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पेपर जीत जाएगा, ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, रॉक हार जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले के थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या होता है,
थर्ड केस में देखिए, अगर मान लीजिए किसी दो पर्सन के, अगर एक का मान लो सीजर आता है, एक का पेपर आता है, अब बताओ सीजर या पेपर में से कौन जीतेगा? अरे सीजर यानी कैंची के, सीजर सीजर के थ्रू हम लोग पेपर कट कर सकते हैं ना, तो यानी सीजर विन हो जाएगा और पेपर क्या हो जाएगा, लूज है, यानी हार जाएगा। अभी क्लियर है आपको? जब भी दो पर्सन यहाँ पे खेलते हैं तो क्या क्या होता है, कौन हारता है और कौन आपका जीतता है, यहाँ पे भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लिखा है, ये लिखा होगा रॉक बीट सीजर, यानी पत्थर जो है सीजर को बीट करता है, सीजर बीट पेपर, सीजर जो है पेपर को बीट कर सकता है, और जो और पेपर बीट रॉक, जिसका पेपर आया होगा वो जीत जाएगा, किसे, रॉक वाले से। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की, क्या दिया है इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सिंगल स्टार है, आपको केवल समझना है। क्या लिखा है, सपोज टू प्लेयर, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी आर प्लेइंग रॉक पेपर सीजर, ये गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा गेम है ये। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन आपको पता है यहाँ पे। पहला क्या है, रॉक बीट, देखो रॉक बीट सीजर, यानी रॉक जो है सीजर को बीट कर सकता है, लेकिन वो हारता है किससे, पेपर से। यहाँ दिख रहा है ना, रॉक सीजर को तो हरा सकता है, लेकिन पेपर से वो क्या हो जाता है, हार जाता है। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके देखते हो। सीजर बीट पेपर बट लूज टू रॉक, पेपर बीट्स रॉक बट लूज सीजर, इफ बोथ द प्लेयर सेम ऑब्जेक्ट इट इज ड्रॉ। अगर मान लीजिए दो पर्सन के लिए और दोनों का रॉक रॉक आया, मान लो दोनों ने रॉक चूज किया, तो गेम क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। दोनों ने सीजर चूज किया, गेम ड्रॉ हो जाएगा। दोनों ने पेपर चूज किया, गेम ड्रॉ हो जाएगा। अब इसी गेम को हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स से थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। ये प्लेयर ए के तीन ऑप्शन है, कौन कौन से, रॉक रॉक सीजर और पेपर। ये प्लेयर बी के ऑप्शन है तीन, कौन कौन से आपके, रॉक और आपका सीजर और आपका पेपर। अब यहाँ पे देखना आराम से क्या होता है, बहुत आराम से, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए का रॉक आया, प्लेयर बी का भी रॉक आया, तब आंसर क्या आएगा, ड्रॉ। ड्रॉ मतलब जीरो, ड्रॉ मतलब क्या हो गया, जीरो, कोई नहीं जीता, गेम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब अगर मान लीजिए ये होता है, देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि प्लेयर ए का रॉक आ रहा है, ठीक है, और प्लेयर बी का क्या आ गया, सीजर आ गया। अब मुझे बताओ रॉक और सीजर में से कौन जीतता है, रॉक जीतता है ना, तब क्या नंबर आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, जो जीतेगा उसका नंबर यहाँ आ जाएगा। थर्ड देखो, अब अगर मान लीजिए ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है, मान लीजिए थर्ड में क्या हमारे पास, मान लीजिए प्लेयर ए का रॉक आ गया और जो प्लेयर बी था उसका क्या आ गया, पेपर आ गया। क्या गया, प्लेयर ए का रॉक, प्लेयर बी का पेपर। और जानते हो रॉक हार जाता है किससे, पेपर से। यहाँ पे देखो पढ़ लो, देखो रॉक हार जाता है किससे, पेपर से। क्या, पेपर बीट रॉक, पेपर रॉक को हरा देता है। तो यानी फिर प्लेयर ए के मार्क्स कितना आ जाएंगे, माइनस का वन। ठीक है, जो ड्रॉ होगा तो जीरो, अगर जीतेगा तो वन, अगर हारेगा तो माइनस का वन। क्लियर है इतना? सेम इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला हम आपको बता देते हैं आराम से। सेकंड में क्या लिखा है, मान लीजिए प्लेयर ए का जो आंसर आया पहला वाला, सीजर आया, प्लेयर बी का क्या है, रॉक आया। सीजर हार जाता है रॉक से, तो क्या आएगा, माइनस वन। ठीक है, प्लेयर ए का सीजर आया, प्लेयर बी का भी सीजर आया, तो ड्रॉ हो गया, जीरो। प्लेयर ए का सीजर आया, प्लेयर बी का पेपर आया, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सीजर यानी कैची जीत जाती है पेपर से, कैची पेपर को काट कट कर देती है ना, तो यानी हो गया, जीत गया। इसी तरीके से आप थर्ड वाले ऑप्शन को भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो गया। अब ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिंगल स्टार है, बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझना और छोड़ देना। ठीक है, क्या दे रखा यहाँ पे, थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है। पहली पॉलिटिकल पार्टी का नंबर क्या है, नोटेशन क्या है, P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3। अकॉर्डिंग टू ओपोनियन पोल, क्या देखा है, उनके प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स दे रखे हैं। ईच पार्टी दे में अदर शिफ्ट सपोर्ट द अदर पार्टी अकॉर्डिंग टू टेबल 3। क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टी दे रखी है, पहली पार्टी P1, दूसरी पार्टी P2 और तीसरी पार्टी P3। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि P1 पार्टी से, ठीक है, P1 पार्टी से कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो शिफ्ट हो सकते हैं दूसरी पार्टी में। P1 पार्टी में जो सपोर्टर है वो कितने, 0.75। और P1 पार्टी के जो सपोर्टर हैं P2 पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं कितने परसेंट, 0.15%। P1 पार्टी के जो सपोर्टर है वो P3 पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं कितने परसेंट, 0.110%। सेम उसी तरीके से जो P2 पार्टी है, P2 पार्टी के जो टोटल सपोर्टर हैं उसमें से उसे P2 पार्टी के 0.30 जो सपोर्टर है वो P1 को सपोर्ट कर सकते हैं, 0.60 वो P2 को सपोर्ट कर सकते हैं, 0.10 सपोर्ट कर सकते हैं P3 को।
ये सिंपल एक डाटा लिखा है, आपको सिर्फ बेसिक समझना था, कुछ भी नहीं करना, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्रेस द डाटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अरे मैट्रिक्स फॉर्म में अभी तो है, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ऐसे करो, क्लोज ब्रैकेट यहाँ लिख दो 0.75, 0.30। ठीक है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं अलग से। कैसा हो गया पहला वाला का 0.75, दूसरा क्या हमारे पास 0.30 और तीसरा क्या है 0.15। बस ऐसे मैट्रिक्स में तो शो करना है, कर लोगे। सेकंड क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा जल्दी से, 0.60 और आपका 0.20। देन थर्ड रो क्या है 10 और आपका 10 और आपका 0.65। नेक्स्ट क्या पूछा इसमें, इसमें ये भी पूछा हुआ है कि इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों ये बताओ इसमें कितनी रो कितने कॉलम है, आप खुद देखो कितने रो है इसके अंदर, एक रो, दो रो और तीन रो, यानी रो कितनी हमारे पास होगी, यानी इसका ऑर्डर कितना है, पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमारे पास दे रखा है, ऑर्डर तीन रो है, यानी थ्री कॉलम कितने, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, यानी ऑर्डर हो गया। यहाँ भी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डिटेल में स्क्वायर मैट्रिक्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है एक्सरसाइज का E2 दे रखा है, अपनी बुक का देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, सपोज एबीसी एक ग्रुप है, यानी एक कंपनी दे रखी है, ठीक है, एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनी दे रखी है, वो 4 डिफरेंट कंपनी को ऑर्डर करती है 3 डिफरेंट सिटी में। मतलब एबीसी एक कंपनी दी है, ठीक है, उसको वो 4 डिफरेंट कंपनी को चलाती है और 3 अलग अलग सिटी में। जैसे यहाँ पे दे रखी है कंपनी फर्स्ट है, कंपनी फर्स्ट सिटी फर्स्ट में। हाँ एक बात और देख लो, ये लाइन पूरी कर लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ मंथ ऑफ जनवरी इन यूनिट ऑफ लाख इन रुपीज, मतलब जो कंपनी फर्स्ट है, कंपनी फर्स्ट का सिटी फर्स्ट में जो प्रॉफिट है जनवरी में 123 लाख था। कंपनी फर्स्ट का सिटी टू में जो जनवरी मंथ का जो प्रॉफिट है वो 87 लाख है। जनवरी फर्स्ट का सिटी थ्री में जो जनवरी मंथ का प्रॉफिट है 110 लाख है। सेम उसी तरह से कंपनी टू का भी सिटी फर्स्ट में प्रॉफिट, सिटी थर्ड में, सेकंड में प्रॉफिट, सिटी थर्ड में प्रॉफिट। इसी तरीके से आप कंपनी थर्ड कंपनी फोर्थ का सभी सभी सिटी में प्रॉफिट आप देख सकते हो। पूछा क्या है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, अब तो आप लोग करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में शो करना। और पूछा है इज द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों ये तो आपको आना चाहिए, अगेन ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देखो 123 87 110 92 131 102 और आपका कितना हो गया 105 113 और आपका 125। ठीक है, और इसका ऑर्डर आप लोग जानते हो, ऑर्डर क्या है, आपको दिख रहा है ऑर्डर क्या है, तीन रो तीन कॉलम। अब आपको मार्क नहीं कर रहे हैं, आपको समझाना है, तीन रो और तीन कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है ये E2। नेक्स्ट बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। जो आपका लेक्चर फर्स्ट अभी हमने पढ़ा है, लेक्चर फर्स्ट और उससे रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी थी, जितने भी एग्जाम्पल थे और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, जो प्रैक्टिस के लिए था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करवा दिए। स्टार का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो भी सिंगल स्टार टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे डिटेल में कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना। अभी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन दिखे ना, तो हम ये सेकंड लेक्चर में सीखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स और उसके जितने भी टाइप दे रखे हैं। इसके अलावा आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की साइड से जो आपको बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे, और सभी लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, उनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उनका PDF फॉर्म आपको दिया जाएगा और समझाया जाएगा आपको पूरे सिलेबस के बारे में। देन इसके साथ ही आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको समझाया जाएगा। और एग्जाम और सबसे एंड में जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, उससे 1 मंथ बिफोर आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा,
जिसमें आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है, जिससे एंड में आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।